हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए हैं क्लास 6 के। फूड कंपोनेंट्स, वेयर डज़ इट कम फ्रॉम और बहुत सारे चैप्टर हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर एक धागा या रेशा, उसको फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक है जो जिस रेशे को मिला के जब एक कपड़ा बनता है, क्लॉथ तैयार होता है, तो उसे फैब्रिक कहते हैं। तो फाइबर क्या है? फाइबर इज़ अ थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक। तो फाइबर क्या है? एक पतला लंबा एक थ्रेड जैसा धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसका यूनिट मतलब फैब्रिक का यूनिट है। वो फाइबर ही मिलके फैब्रिक बनाता है, इसीलिए वो फैब्रिक का यूनिट है। तो फाइबर से बना फैब्रिक। तो फाइबर कैन बी नेचुरल। फाइबर जो है वो नेचुरल चीज़ों से ऑब्टेन होता है, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स। और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे कि जिसे मैनमेड कहते हैं या आर्टिफिशियल। तो फाइबर जो है वो प्लांट्स और एनिमल से भी बनाए जाते हैं, और मैनमेड और आर्टिफिशियल से भी बनाए जाते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर जैसे नेचुरल फाइबर हो गया। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। जो फाइबर्स प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, प्लांट और एनिमल से उस फाइबर को बनाया जाता है, उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कि कॉटन। कॉटन जो है वो कॉटन का एक प्लांट है, उससे बनता है कॉटन का कपड़ा। और वूल हो गया एनिमल से, शिप से जो वूल बनता है। सिल्क हो गया सिल्क वॉर्म से। उसी तरह जूट हो गया। तो ये सब क्या है? प्लांट और एनिमल से यूज़ करके हम फाइबर तैयार कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर। अब आता है प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर उसे कहते हैं कि जिस फाइबर को हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर नोन एज प्लांट फाइबर। इसमें प्लांट से कौन कौन फाइबर ऑब्टेन किया जाता है? कॉटन, जूट, क्वायर, फ्लैक्स और एक हेम्प होता है। तो कॉटन क्या है? कॉटन कहाँ से होता है? कॉटन ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के सीड से हम कॉटन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि कपास का बीज होता है, उसे कहते हैं हिंदी में। अब आता है जूट। तो जूट भी एक प्लांट है, तो इसे जूट के प्लांट के स्टेम से हम ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट के स्टेम से हम जूट को ऑब्टेन करते हैं, उससे जूट का फाइबर तैयार होता है। फिर क्वायर हो गया। क्वायर क्या है? जो कोकोनट का जो बाहरी छिलका होता है, जो हस्क जिसको कहते हैं, ब्राउन टाइप का छिलका, उससे हम क्वायर को तैयार करते हैं। फ्लैक्स किससे तैयार होता है? फ्लैक्स एक प्लांट है, उसके स्टेम से फ्लैक्स तैयार होता है। प्लांट फाइबर का एक और एग्जाम्पल है हेम्प। हेम्प को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? वो एक हेम्प प्लांट होता है, उससे हेम्प को ऑब्टेन करते हैं। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फाइबर। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर नोन एज एनिमल फाइबर। एनिमल से जो फाइबर को ऑब्टेन किया जाता है उसे एनिमल फाइबर कहते हैं। जैसे एनिमल से वूल को ऑब्टेन करते हैं, सिल्क हो गया, पैशमीना हो गया। तो वूल को शिप से भी लिया जाता है, गोट है, कैमल, याक, ये सब से भी वूल ऑब्टेन होता है। और सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से। पैशमीना क्या है कि कश्मीरी एक गोट है जिसे पैशमीना गोट भी कहते हैं, उससे पैशमीना ऑब्टेन होता है। अल्पका वूल होता है, वो एक अल्पका एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। और एक अंगोरा वूल होता है, वो अंगोरा रैबिट से ऑब्टेन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर। मतलब इसे मैनमेड फाइबर भी कह लो या आर्टिफिशियल फाइबर। तो आर मैनमेड फाइबर विच इज़ मेड इन फैक्ट्रीज बाय केमिकल प्रोसेस। ये फैक्ट्री में बनाया जाता है केमिकल प्रोसेस से यूज़ करके। मोस्ट ऑफ देम आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। बहुत बहुत सी चीज़ है जो रॉ मटेरियल से प्रिपेयर होते हैं, जैसे पेट्रोलियम उसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। तो एग्जाम्पल में क्या है? नायलन, पॉलिस्टर, आर्कलिक और रेयॉन। ये सब जो है फैक्ट्रीज़ में बनता है केमिकल प्रोसेस से यूज़ होके, और ये प्रिपेयर होता है रॉ मटेरियल पेट्रोलियम, जिसे पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं। अब देखते हैं नायलॉन क्या है। तो नायलॉन जो है, जो इसका एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर का, ये सब तो कपड़े का नाम है। तो नायलॉन कैसे ऑब्टेन होता है? ये भी केमिकल प्रोसेस से होता है। ये क्या है ना, कोल, वाटर और एयर से, ये तीनों के केमिकल रिएक्शन से नायलॉन को बनाया जाता है। और ये तीनों को ही, कोल, वाटर और एयर को ही पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो अब हम लोग पेट्रोकेमिकल को डिटेल में पढ़ते हैं। पेट्रोकेमिकल आर द केमिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम को ही रॉ मटेरियल कहते हैं। तो पेट्रोकेमिकल क्या है कि एक केमिकल प्रोडक्ट है जो हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन करते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग। इससे यूज़ करके हम सिंथेटिक फाइबर बना सकते हैं, प्लास्टिक्स, रबर, डिटर्जेंट, पेंट्स, ये सब बना सकते हैं। व्हेन पेट्रोलियम
एंड नेचुरल गैस आर प्रोसेस्ड इन रिफाइन। जब ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम रिफाइन करते हैं तो बहुत सारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और उसके साथ कुछ स्पेशल केमिकल भी निकलता है, और उसी स्पेशल केमिकल को हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। मतलब कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन करके जब हम पेट्रोकेमिकल बनाते हैं, तो ये पेट्रोकेमिकल कैसे बना कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लोग रिफ़ाइन किए, रिफ़ाइन के बाद बहुत सारा प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन हुआ, और ऑब्टेन होने के साथ साथ जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ऑब्टेन हुआ, और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल केमिकल भी हुआ। तो वही स्पेशल केमिकल क्या कहलाता है? पेट्रोकेमिकल। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, ये सब क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और ये इससे ऑब्टेन, ये जो है ये डायरेक्टली कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये कच्चे तेल को रिफ़ाइन करके, क्रूड ऑयल जिसे कच्चा तेल कहते हैं, उसे रिफ़ाइनिंग करके ऑब्टेन किया जाता है ये सब चीज़ों को। और पेट्रोकेमिकल क्या है? पेट्रोकेमिकल एक खास केमिकल है जो बनाया जाता है, दैट आर मेड फ्रॉम द कंपाउंड्स डिराइव फ्रॉम। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से डिराइव करके बनाया जाता है। इन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को रिफ़ाइन करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन और एलपीजी और बहुत सारे ऐसे हैं, उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो है मतलब इसे रिफ़ाइन किया जाता है इस सारे को। और पेट्रोकेमिकल क्या है कि जब स्पेशल केमिकल है, और ये क्या है कि ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनता है, और ये सब जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल का कुछ एग्जांपल है, जैसे इथिलीन हो गया, प्रोपिलीन हो गया। इससे क्या होता है कि इससे हम पॉलिस्टर और प्लास्टिक को बनाते हैं, यूज्ड इन मेकिंग पॉलिस्टर एंड प्लास्टिक। दूसरा एग्जांपल है हमारा पेट्रोकेमिकल का बेंजीन। बेंजीन से क्या होता है कि उससे डाइज बनते हैं, प्लास्टिक्स बनते हैं, और सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, जैसे नायलॉन हो गया, और मेडिसिन सब बनाए जाते हैं। अब आता है टॉलिन। टॉलिन की मदद से पेंट और वार्निशेस बनाया जाता है। वार्निशेस क्या होता है? वार्निशेस एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, लिक्विड कोटिंग है, जिसे अप्लाई करते हैं वुड में या मेटल में, ताकि उसको अप्लाई करने के बाद वो शाइनी हो जाए और वो प्रोटेक्ट करे उस चीज़ को। तो पेंट क्या है? पेंट तो आप लोग जान ही रहे, पेंट तो कलर कोटिंग होता है, वो कम्प्लीटली कवर कर देता है। पेंट तो किसी चीज़ में हम जो पेंट करते हैं उस चीज़ को कवर कर देता है, उस सरफेस को, और ये नया कलर देता है, सरफेस को ब्यूटी देता है। अब वार्निशेस में कंफ्यूज नहीं होना है, वार्निशेस एक ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली कलर कोटिंग है। ये कवर तो पूरी तरह कवर नहीं करता, और ये पूरी तरह कवर करता है, और ये पूरी तरह कवर नहीं करता है, और ये ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसके ऊपर बस एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह होता है, और ये ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, और उसके कोई भी सरफेस पे करने पर उसे शाइन दे देता है। तो नेचुरल ब्यूटी मीन्स द ओरिजिनल टेक्सचर। नेचुरल ब्यूटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि उसका ओरिजिनल टेक्सचर या उसका पैटर्न या उसके कलर जो है उसके सरफेस पर, जैसे कि उसका जो वुड में जैसे कि धागा धारी धारी लाइंस होता है, और ग्रेन्स उसे कहते हैं, तो वो सबको एक ओरिजिनल उसको एक ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, उसको उसकी ब्यूटी को और बढ़ा देता है, उसको और ज़्यादा विजिबल कर देता है और शाइनी कर देता है। तो उस चीज़ में वार्निश अप्लाई होता है। वार्निश अप्लाई करने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को शाइनी दे देगा, उसकी ब्यूटी को बढ़ा देगा, और वो एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग लेयर है। और पेंट तो नॉर्मली पेंट कर देते हैं, किसी चीज़ को कवर हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि पेंट क्या है कि वो प्रोटेक्ट करता है सरफेस को रस्ट, मॉइस्चर और वेदर से। ये प्रोटेक्ट करता है उस सरफेस को डस्ट से, मॉइस्चर से और स्क्रैचेस से। इसमें ये किस में यूज़ होता है? पेंट जो है वुड, वॉल और मेटल में यूज़ होता है, और ये क्या है? वुड, फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स को शाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली समझना है कि पेंट जो है वो कलर करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वार्निश क्या है? वो शाइनी कर देता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आता है एक नेक्स्ट एग्जांपल टोलिन का, कि एक्सप्लोजिव मतलब कि विस्फोट का कह लो उसे, या बॉम्ब कह लो। तो उसमें क्या है, उसमें एग्जांपल एक टीएनटी आता है, ट्राई नाइट्रो टोलिन। ये बहुत कॉमन एक्सप्लोजिव का एग्जांपल है, इसको बॉम्ब और माइंस में यूज़ होता है। और एक और एग्जांपल है डायनामाइट और एक आरडीएक्स। तो एक्सप्लोजिव आर दो सब्सटेंसेस विच बाय बर्निंग वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से वो जलता है, और बाय केमिकल रिएक्शन करके बहुत तेज़ी से वो बर्न होने लगता है, और सडनली वो हीट प्रोवाइड करता है, लाइट रोशनी प्रोवाइड और साउंड प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का भी प्रेशर प्रोवाइड करता है। सच केमिकल विच एक्सप्लोड एज रूम एज दे ब्लास्ट, ऐसा केमिकल जो है वो सच केमिकल विच एक्सप्लोड एज सून एज दे ब्लास्ट, ऐसा केमिकल जो वो जैसे जैसे एक्सप्लोड करता है वो तुरंत फट जाता है अचानक से।
तो एक्सप्लोड कर रहा है मतलब तुरंत बॉम्ब बॉम्ब क्या है, तुरंत फट जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजिव कहते हैं। तो ये सब एक्सप्लोजिव का एग्जाम्पल था। अब यूजेस क्या है एक्सप्लोजिव का, कि इसका यूजेस हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन में करते हैं, या माइनिंग में, या डिफेंस में करते हैं। जैसे माउंटेन को या टनल को सुरंग बनाने में, माउंटेन को तोड़ने में, ये सब में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं, बॉम्ब यूज़ करते हैं। माइनिंग में जैसे कि एक्सट्रैक्टिंग, जैसे कि हम किसी भी खदान से सोना या फिर कोयला या स्टोन को निकालते हैं, तो ये बॉम्ब के ज़रिए TNT या डायनामाइट यूज़ करके ये सब करते हैं। डिफेंस में काम आता है, वेपन में, बॉम्ब एट्सेट्रा, हथियार में, तो ये सब में यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, इथिलीन, प्रोपिलीन, और यहाँ बेंजीन, टूलीन। तो अब एक फोर्थ एग्जांपल है पेट्रोकेमिकल का, मेथनॉल, यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल मतलब फ्यूल या अल्टरनेटिव फ्यूल। मेथनॉल जो है वो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल में यूज्ड होता है। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो प्रोवाइड करता है हीट, एनर्जी और पावर ऑन कंबशन। मतलब जैसे उसको जलाने पर कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको जलाने पर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, हीट प्रोवाइड करे। जैसे कि कुकिंग हो गया, कुकिंग में यूज्ड होता है, ट्रांसपोर्ट में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, मशीन को रनिंग, मशीन चलाने में, ये सब में फ्यूल यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल क्या है फ्यूल का, जैसे एग्जाम्पल सॉलिड फ्यूल हो गया, वुड हो गया, कोल हो गया, लिक्विड फ्यूल हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जलाते हैं, और ये सब को जला के हम लोग, इससे कुकिंग हो सकता है, या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में काम आता है, ट्रांसपोर्ट में काम आता है, ये सब चीज़ में काम आता है ना, तो ये सब एक फ्यूल है, फ्यूल का एग्जांपल है। तो सॉलिड में ये हो गया, लिक्विड का ये एग्जांपल है, गैसियस में हो गया LPG, CNG, नेचुरल गैस। ये तो बात हो गया फ्यूल का। अब अल्टरनेटिव फ्यूल क्या है, तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर फ्यूल्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल। ये सबको तो ट्रेडिशनल फ्यूल कहेंगे, पेट्रोल, डीजल और कोल, ये सब के जगह पर जो यूज़ होता है फ्यूल, उसे हम अल्टरनेटिव फ्यूल कहते हैं। तो ये सब की जगह पे क्या यूज़ होता है, तो दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। अल्टरनेटिव फ्यूल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या इको फ्रेंडली बोले तो उससे, उसको जलाने से वो पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होगा। दे कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। फ्यूल जो था, फ्यूल को जलाने से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा था ना, कोल जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, ये सब को जलाने से पॉल्यूशन होगा, लेकिन अल्टरनेटिव फ्यूल को जलाने से पॉल्यूशन कम होगा, और ये रिन्यूएबल सोर्सेज से बनते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या है और उससे क्या होता है, और अल्टरनेटिव फ्यूल के क्या एग्जाम्पल हैं, और इसमें क्या क्या आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।